हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने आ चुका है। खुशखबरी क्या है? एसएससी सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और जितने लोग का क्वालिफाई हुआ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऑली बोर्ड की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जितने लोग यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2021 में अब क्वालिफाई हो चुके हैं और उनकी नौकरी लग चुकी है, नौकरी पक्की हो चुकी है ना, तो भैया मिठाई बांटो, है ना, खुशखबरी मनाओ, है ना, जश्न का वक्त है सभी लोग। तो जितने भी लोग हैं उन सभी को फिर से ऑली बोर्ड की पूरी टीम की तरफ से, है ना, बहुत बहुत बधाई है सेलेक्ट होने के लिए। और अभी हम आपको पूरा डिटेल्स दिखाएंगे किस तरीके से रिजल्ट आया है, क्या चीज़ें आई है। सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, सारी डिटेल्स जो है, क्या कट ऑफ गई है ना, कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम बताने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है ssc.nic.in और उसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले 17 मार्च के डेट पे ही आपको दिख रहा होगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है भैया। इस पर क्लिक करोगे पूरी की पूरी पीडीएफ खुल जाएगी और इस पीडीएफ में क्या नॉलेज वगैरह है, क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको हम आपको अभी दिखाएंगे, है ना। सभी चीज़ें क्या है उसके बारे में एक बार सभी लोग देख लीजिए। यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। द रिजल्ट ऑफ सीजीएल टियर 3 एग्जामिनेशन 2021 वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 2022 यानी कि 20 दिसंबर 2022 को जो है वो डिक्लेयर कर दिया था फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट वगैरह के लिए वो डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद जो भी चीज़ें हुई है उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो आज डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहा है उसके बारे में देखिए। अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन मॉड्यूल 1, अब यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर दी गई है ना, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, एज पर द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट DEST आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का था। CPT कंसिस्ट ऑफ 3 मॉड्यूल्स। अब CPT के अंदर जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CPT के अंदर यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स है। अब वो 3 मॉड्यूल्स कौन कौन थे? सबसे पहला मॉड्यूल था मॉड्यूल 1 इज डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट DEST एंड मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 आर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT। द कट ऑफ फिक्स्ड फॉर मॉड्यूल 1 DEST एंड मॉड्यूल 2 एंड 3 आर एस अंडर। अब यहाँ पर आपको कट ऑफ बता दिया गया है कि किस तरीके से DEST के लिए कट ऑफ दिया गया है और CPT मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 के लिए किस तरीके से दिया गया है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक, अगर आपका इतना मिस्टेक था परसेंटेज 7% फॉर SC, 7% फॉर ST, OBC 7%, EWS 7%, OH हैंडीकैप्ड 10%, ठीक है, और UR के लिए 5%, यानी कि ये अगर ये परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स था, है ना, इस पे आपको क्वालिफाई कर दिया गया। उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑफ मॉड्यूल 2+3 जो CPT है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CPT के लिए क्या रखा गया है? SC के लिए 100 नंबर, है ना, ST के लिए यहाँ पर 100, OBC 100, सबके लिए 100 है, सिर्फ UR के लिए 120 यहाँ पर रखा गया। ठीक है, उसके बाद DST फॉर टैक्स असिस्टेंट पोस्ट, ठीक है, उसके लिए कितना रखा गया? वहां पर जो परसेंटेज ऑफ मिस्टेक दिया गया वो 7% SC, 7% ST, OBC 7%, EWS 7%, ESM 7%, OH 10, HH 10, VH 10, PWD 10 और UR के लिए 5%। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें रखी गई है। थोड़ा रिलैक्सेशन जो है वो इस कैटेगरीज में ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मिस्टेक जो है वो माना गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मेरिट बना, मेरिट किस तरीके से बना है वो देखिए यहाँ पर। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन मेरिट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट इन द फॉलोइंग टीयर्स पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। सबसे पहला असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AO पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या है? टियर 1 प्लस टियर 2 का लिया गया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 जो भी चीज़ें थी, प्लस टियर 3, ये पूरा टोटल करके उनका मेरिट बना है, पूरा टोटल करके उनका मेरिट बना। उसी तरीके से JSO के लिए टियर 1 प्लस टियर 2, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो हुआ उनका, प्लस टियर 3 का जो पेपर हुआ वो पूरा का पूरा लिया गया। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, अब यहाँ पर देखो टियर 1 प्लस टियर 2, पेपर 1, 2, 3 प्लस टियर 3 और बाकी के जितने पोस्ट है अदर देन JSO है AO, उसका कैसे बना है? टियर 1 प्लस टियर 2, पेपर 1, पेपर 2 प्लस टियर 3। ये मेरिट बनने का पूरा एक जो एग्जाम दिए थे आप वो है बेसिकली, तो उसके ऊपर ही बना है। ये कुछ यहाँ पर CPT क्वालिफाइंग इन नेचर किसे रखा गया था? फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक मिनट रुकिए। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम बात करें तो फॉर द फॉलोइंग पोस्ट क्वालिफाइंग इन CPT इज मैंडेटरी। यहाँ पर CPT में क्वालिफाई करना मैंडेटरी था, किसके लिए? है ना, ASO इन CSS, ASO इन MEA, जितने भी पोस्ट यहाँ पर लिखे गए ये सारे के लिए CPT मैंडेटरी रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा गया। फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड CBIC एंड UDC इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स क्वालिफाइंग इन DST इज मैंडेटरी, वहाँ भी रखा गया उसको।
तो एक तरीके से जो कंप्यूटर वगैरह है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया एसएससी के लिए। हाँ, अब देखो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितने सेलेक्ट किए गए हैं ये आप लोग देख लीजिए एक बार कि टोटल जो है वो 7,541 कैंडिडेट है। अ टोटल ऑफ 7,541 कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज एज फॉलोज। कैटेगरी में यहाँ पर देखिए वैकेंसी जो है EWS 885, SC 1192, ST 704, OBC 1832, UR से 3008, टोटल 7,621। ठीक है, बाकी जो कैटेगरीज हैं उनसे भी रखा गया है। अब रिकमेंडेड कितने हैं, कितने इसमें, इनमें से कितना रिकमेंड किया गया है ना, ये तो वैकेंसीज थी, इनमें से रिकमेंडेशन कितना आया है। अब 7,621 वैकेंसी में से 7,541 को रिकमेंड किया गया है। कुछ का रिजल्ट जो है अभी विथहोल्ड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, कुछ इन्फॉर्मेशन है और भी। ठीक है बाकी क्या इसमें क्या और कौन कौन से इंक्लूडेड हैं वो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर मेन चर्चा तो यहाँ पर है ना। अब देखो यहाँ पर कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, टोटल मार्क्स टियर 2 टियर 3 वो सब चीज़ दिए हुए हैं। अगर हम A1 पोस्ट के लिए करें, A1 पोस्ट की अगर हम बात करें तो A1 पोस्ट के लिए जो UR की कट ऑफ गई है वो गई है 671 टोटल मार्क्स 671.34 पर जो है वो UR क्वालिफाई किया है। वहीं पर अगर हम बात करें OBC का तो 648, कुछ नंबर का डिफरेंस है, OBC का 648 पर किया गया है। यहीं पर अगर हम बात करें EWS तो 649, यानी कि OBC से ज़्यादा है ना, एक नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, बाकी ST SC 590 571 इस तरीके से जो है वो कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। A1 पोस्ट के लिए EWS SC ST OH OBC PWD UR, फिर A2 के लिए उसी तरीके से पूरा लिस्ट जो है यहाँ पर निकाल दिया गया है। ठीक है, अब देखो JSO जो है, JSO के लिए कितना लिया है। JSO में यहाँ पर UR से 614 पर सिलेक्शन हुआ है। OBC जो है वो 601 पर हुआ है, ST 541, SC 557 और EWS 605। ओ माय गॉड, मतलब OBC से ज़्यादा ही है कट ऑफ उसका। ठीक है, चलिए देखिए। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर UR का गया है कितना, देख लो पूरा टोटल कितना गया है। टोटल मार्क्स 515। ठीक है, बाकी टियर 2 टियर 3 सारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसी तरीके से कट ऑफ डिटेल्स ऑल पोस्ट अदर देन मेंशन, यानी कि उसके JSO AO सबको छोड़कर अदर पोस्ट जो है उसके लिए जो B3 पोस्ट है ना, B4 है, B5 है, B6 है, ठीक है, B7 है, वो सारे यहाँ पर B10 11 15 16 17 सब मेंशन कर दिया गया है। और कैटेगरी वाइज आप जिसके लिए भी वहाँ पर अप्लाई किए थे, अपना प्रेफरेंस दिए थे, उसके मुताबिक दिया गया। अगर हम B3 की बात करेंगे तो B3 पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पर UR का कट ऑफ कितना गया है। B3 के लिए UR का टोटल नंबर जो है सिलेक्शन जो हुआ है वो 586 पर हुआ है। ठीक है, ये अदर देन JSO AO का है दिया हुआ। ठीक है, चलिए सारे पोस्ट का डिटेल जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जितने भी ये पोस्ट कोड है ना, जिस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस आप दिए होंगे ना वो दिया हुआ है, और उसके बगल में कैटेगरी वाइज जो है वो मार्क्स दिया हुआ है कि कितने पर सिलेक्शन हुआ है, वो सारी डिटेल्स जो है वहाँ यहाँ पर दे दी गई है। तो आप सभी लोग इसको चेक कर सकते हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई है। ये पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है, अगर समझ में ना आए तो लास्ट में आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट कोड, है ना। A1 क्या है, A2 क्या है, B3 क्या है, यानी कि आप जो वहाँ देख रहे थे वो B3 था, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किसमें, CSS में, है ना। वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कितना है, B24 दिया गया है, B24 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसके बाद GST इंस्पेक्टर B25 है, प्रिवेंटिव ऑफिसर B26 है, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर B28, बाकी CBI सब इंस्पेक्टर B29, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। बाकी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट B30 सब दिया हुआ है। ऑडिटर का पोस्ट देखिए 35 36 37 अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। फाइनली रिजल्ट जो है 2021 का डिक्लेयर हो गया, और सभी को बहुत बहुत बधाई। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जो टॉप किए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी लोग रिजल्ट देख लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो। धन्यवाद।